आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, जब से 2024 के चुनाव परिणाम आए हैं और उसके बाद से दोबारा हेमंत सोरेन ने सत्ता की कमान संभाली है, कोयले की रॉयल्टी का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हर मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण हो, सभी इस सवाल को उठा रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो कोयले की रॉयल्टी का बकाया है उसे केंद्र सरकार दे। लेकिन धनबाद में जो महाधिवेशन हो रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 फरवरी को, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस रॉयल्टी के मामले पर रौद्र अवतार दिखाई दिया। हालांकि इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पलटवार किया है। लेकिन आखिरकार सवाल यह उठता है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि आजादी के बाद से झारखंड का रॉयल्टी का जो बकाया है, कोयले की रॉयल्टी का, वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है, और अब सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर उनको बकाया नहीं मिलता है तो वो अपना अधिकार छीन कर लेंगे। सत्ता में रहने के बाद भी उन्हें अधिकार छीनना आता है और अधिकार छीन कर लेंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा। तो इसलिए साथी, बहुत सारी बातें हैं, अधिकार छीनने से मिलता है, और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। आज 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया, यही कोयला खदानों का, जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला। जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब, और यहाँ का जो विधायक सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है, ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। याद कीजिए आप उन सभी सांसदों को जो यहां से विपक्ष के लोग जाते हैं। आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन के छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खरीद संपदा निकाला है, उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत, हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है, अपना संदेश भी भेजा है। अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। तब समझ में आएगा। बहुत हो गया 100 साल से। अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी आए थे, कोयला मंत्री हमारे यहाँ झारखंड में, हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कोयला खनन पट्टा जिनको मिला है और सब राज्य की अपेक्षा में आपका जमीन का दाम बहुत अधिक है, और हमने दाम भी अधिक रखा है। तो हम बोले तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि हमें अधिकार लेना भी आता है और नहीं मिलता है तो छीन करके भी लेना आता है। यह तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हुई। अब हम आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल मरांडी इस मामले पर क्या कहते हैं। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि भाई आप हमको बताइए किस किस मद में कितना बकाया है, और उसके बाद हम भी आपका सहयोग करेंगे केंद्र सरकार के पास इस मामले को लेकर के। पहले सुनिए बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है। वर्तमान की जो स्थिति है वो तो आप देख रहे होंगे, जब बच्चों के भविष्य को इन्होंने नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसमें लाखों बच्चों की भविष्य जुड़ा हुआ है,
मैया योजना में भी काफ़ी गड़बड़ी मिल रही है। मैंने सही कहाँ हो रहा है यही तो हमको पता नहीं चल रहा है ना। सर, अभी स्थापना दिवस जेएमएम मना रही है आज भी धनबाद में, बराबर 1,36,000 करोड़ की बात हो रही है। जब बजट पेश हुआ तो झारखंड पर कुछ भी नहीं तो दिया। राजनीति बार बार करता है। हमने तो बार बार कहा कि भाई उस पैसे का आप कोई डिटेल तो दो, हम लोग भी मांगेंगे, मदद करेंगे। आपको कोई कह दे कि भाई आपके बाबूजी ने हमसे इतना कर्जा लिया है, इतना बकाया है, दीजिए, तो आप उनसे मांगिएगा ना, कहिएगा ना कि भाई कब लिया है, किस ओकेजन पर लिया है, कुछ तो होगा खाता बही में। तो ये तो आज तक कुछ नहीं दिखाते हैं। करना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। 1,36,000, 1,36,000, भाई 1,36,000 होगा तो उसका ब्रेकअप तो होगा ना, उसका डिटेल्स होगा, किस वर्ष का, किस मद में क्या पैसा है, तो कम से कम राज्य की जनता को ये पता चले। तब तो हम लोग भी जा करके केंद्र सरकार को कहेंगे। हम तो कहते हैं इतना विज्ञापन में पैसा खर्च करता है, एक दिन पूरे अखबार में ही विज्ञापन निकाले ना, पाई का। अब ये बजट बनाएगी तो बजट जो आता है आप देखेंगे राज्य सरकार की करती है ना कि भाई हम 1,00,000 करोड़ का, तो किन किन मद में खर्च करने वाले, सिंचाई में क्या खर्च करेंगे, वेतन में क्या खर्च करेंगे, पशुपालन में क्या खर्च करेंगे, शिक्षा में क्या खर्च, सब तो बताएंगे ना। ऐसा थोड़े होता है कि ठीक है भाई 1,00,000 का बजट पास, ऐसा नहीं होता है ना। तो विधानसभा में इस बार आप लोग पूरा हिसाब मांगिएगा मुझसे? हम लोग तो रोज मांगते हैं भाई, वो तो देने को तैयार नहीं, खाली ऐसे ही भाषण देता है वो। हम तो रोज मांगते हैं। सर, अभी झारखंड में सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या लगता है बीजेपी को? ज्वलंत तो मुद्दा तो इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है, आम लोग परेशान हैं। और जिसके खतियानी जमीन है उसके भी रसीद नहीं काटता है, लोग बताते हैं सब जगह। कहने को तो ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन रसीद काटने के लिए भी पर डेसिमल 1,000-2,000 रुपया देना पड़ता है लोगों को। हमसे तो कई लोग आते हैं, जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं, तो लोग बताता है कि सर मेरा 7 एकड़ पुरखों के नाम से ज़मीन है। अब 7 एकड़ में 2-2 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, नहीं 14 लाख रुपया कहाँ से देंगे? तो ये हालत है। तो करप्शन इस राज्य में, इसको क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर तक है। अब सीओ इतना मदमस्त है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो आपने दोनों ही नेताओं का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों की बातों को सुना कोयला रॉयल्टी के मामले पर। अब जरा सोचिए कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग चल रहे हैं और वर्ष 2019 में जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, उसके बाद से ही ये रॉयल्टी का मामला लगातार उठ रहा था। 2024 के चुनाव के पहले इस मुद्दे को लेकर के हेमंत सोरेन ने भाजपा को चौतरफा घेरा और जब सरकार बनी तो उसके बाद जो है सो इस मामले को लेकर के उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी। और इसी बीच तमिलनाडु सरकार के एक मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आता है कि 12 वर्षों में जो भी बकाया है राज्यों के, उसे 12 वर्षों में किस्तवार केंद्र सरकार उसे दे। तो शायद हेमंत सोरेन को लगा कि उनका भी जो बकाया है वो उन्हें मिल जाएगा और उन्होंने एक्स हैंडल पर जो है सो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को बधाई भी, धन्यवाद भी दिया कि झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान शीतकालीन सत्र में जो बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड की कोयला रॉयल्टी के मामले को पार्लियामेंट में उठाया और जवाब में जो सरकार की ओर से जवाब आया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि केंद्र के पास झारखंड का 1 रुपया भी बकाया नहीं है। अब इधर हेमंत सोरेन गरज रहे थे धनबाद में रॉयल्टी को लेकर के और उधर पप्पू यादव जो है वो फिर से इस मामले को पार्लियामेंट में उठाते हैं। लेकिन सवाल यहीं पर आके अटकती है कि भाई साहब पप्पू यादव पूर्णिया से झारखंड के कोयले की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के जो 20 सांसद हैं, 14 लोकसभा में और 6 राज्यसभा में,
उनके ओठों पर गोंद क्यों लगी हुई है, वो आखिर क्यों नहीं आवाज उठाते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार रिक्वेस्ट करते हैं झारखंड के सांसदों से कि आप जो है सो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएं। चलिए, भाजपा अगर विरोध में है तो समझ में आता है कि वो विरोध में इस मामले को नहीं उठा रही है, लेकिन 8 सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा के मिला करके इंडिया गठबंधन के हैं, उसमें अगर गुरुजी को अस्वस्थता के कारण से माइनस कर दिया जाता है तो राज्यसभा में बसती है महुआ मांझी और सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हैं, और उसके बाद विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी के और कालीचरण मुंडा कांग्रेस पार्टी के। ये 8 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के इंडिया गठबंधन के। इनकी ओर से ये आवाज क्यों नहीं उठाई जाती, इनकी ओर से ये सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, ये समझ से परे है। और तभी मैं कहता हूं, क्या ये राजनीति है या फिर मजाक, या फिर ये ड्रामा हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से हर मंच पर इस मामले को उठाया जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जीएसटी परिषद की बैठक में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने 1,36,000 करोड़ रुपए का मामला उठाया। अब तो कहा जा रहा है 1,36,000 करोड़ रुपए बढ़कर के 1,45 के करीबन पहुंच गया है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो जो मुआवजा होते हैं उसके बकाया हैं। और सवाल यही खड़े होते हैं कि मुआवजा की राशि में राज्य सरकार की भी जमीन हो सकती है और रैयतों की भी जमीन हो सकती है। और जो भारतीय जनता पार्टी बाइफरकेट करने की बात करती है कि किन किन मद में राशि बकाया है, वो बताइए, वो उसके पीछे का तर्क यही है। लेकिन 100% का सवाल यही उठता है दोस्तों कि आखिरकार अगर राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया केंद्र के पास है तो उसको लेकर के लगातार, चाहे वो पत्राचार मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी को किया जा रहा है, कैबिनेट की बैठक में ये मामले आते हैं, जनसभाओं में ये मामले आते हैं, जीएसटी परिषद की बैठक होती है, वहां ये मामले उठाए जाते हैं, तो फिर इसका निदान निकालने के लिए एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं? अगर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि किस किस मद में कितने बकाया हैं वो क्लियर करे तो हम लोग सहयोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चाहिए कि जो मंच से जिस बातों को कही जा रही है, उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो बातें कही जा रही है, उसको लेकर के इस मामले पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं? और अगर यह भी नहीं हो सकता है तो आपको याद होगा कि विधानसभा का जब सत्र चलता है तो उसमें कई दिन ऐसे होते हैं कि भोजनावकाश के बाद जो है वो कोई कार्य नहीं रहता है। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति को यह अधिकार है कि वो उसके लिए किसी विषय पर वाद विवाद के लिए वो समय निर्धारित कर सकती है, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति में जो है सो पक्ष और विपक्ष सभी के सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री भी उसमें रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं और भी अन्य दलों के भी विधायक रहते हैं। वहां भी तय हो सकता है, इस मामले पर जो है सो विधानसभा के भीतर भी चर्चा हो सकती है। कई मर्तबा देखा गया है कि विधानसभा के सत्र का दूसरी पाली जो है यूं ही जाया चली जाती है, उसका भी सदुपयोग किया जा सकता है। और अगर इस तरह के मामले हैं तो जिस तरह से सर्वसम्मति से भी पारित कराए जाते हैं मामले, तो एक जो है सो कोई इस तरह का प्रावधान किया जाए कि विधानसभा में ये मामला आए, चर्चा करके उसको पारित कराया जाए वहां से। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, 1,36,000 करोड़ रुपए का बजट भी नहीं है झारखंड सरकार का, ये इतनी राशि है। तो जाहिर तौर पर लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र अगर हमारी बातों पर विचार नहीं करती है तो हम छीन कर अपना अधिकार लेंगे, और उन्होंने साफ तौर पर जो धमकी दी है, कोयला खादान भी बंद करना पड़ेगा तो बंद कर देंगे, कोयले का उठाव बंद कर देंगे, ढुलाई बंद कर देंगे,
यानी कि आर्थिक नाकेबंदी की स्थिति तैयार करने को लगी। और झारखंड से अगर कोयला बंद होता है तो कई चीजें प्रभावित होंगी। और अब इसके बाद क्या स्टेप होता है इस मामले में, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यह रंग मुद्दे को जिस तरह से हेमंत ने रौद्र रूप लेकर के जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, उसके बाद आगे का उनका क्या स्टेप होता है यह देखना होगा। बिहार के सांसद जो मामले उठा रहे हैं, झारखंड के सांसदों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि झारखंड के सांसद भी अपने प्रदेश की अगर हैं इस तरह के मामले, तो मान लिया जाए विपक्ष के जो सांसद हैं, भाजपा के जो सांसद हैं, वो अगर मामले को नहीं उठाते हैं तो कम से कम जो सत्ताधारी दल के जो 8 सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के, वो अपडेट्स ले लें, पूरी तरह से जानकारी हासिल करें और पार्लियामेंट में उठाएं। बजट का सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, मौके हैं अपनी समस्याओं को उठाने का। लंबा सत्र होता है बजट सत्र जो होता है, और इस मौके का फायदा अगर चाहें तो उठा सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, उस स्टैंडिंग कमेटी में भी इस मामले को उठाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ झारखंड के लोगों के बीच राजनीति का अगर यह मुद्दा है तो इस मुद्दे को क्या कहेंगे ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर सही मायने में ये बातें हैं और इसको लेकर के अगर सरकार संजीदा है, तो इस मामले में जो है सरकार को चाहिए कि सभी दलों को अपने पक्ष में करके, अपने साथ करके इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से मिले और इसका निपटारा करे, ताकि झारखंड का जो हक है, झारखंड का जो अधिकार है, झारखंड को जो मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोयला है कहीं पर तो वो झारखंड में है, और उसकी रॉयल्टी को किसी भी हालत में छोड़ना झारखंड के आम आवाम के साथ जो है सो एक तरह से कहें तो अत्याचार होगा, क्योंकि उसी पैसे से, उसी राशि से उनका भी विकास होना है। उसके लिए भी नए सपने जो उनने देखे हैं झारखंड राज्य बनने के, वो साकार होने हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि अब मुख्यमंत्री इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुला करके इस मामले को लेकर केंद्र सरकार तक जाएं और कैसे इसका निपटारा हो, इस ओर पहल करें। रही बात जो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, वो भी एक अस्त्र है और मजबूत अस्त्र है। तमिलनाडु ने इसी अस्त्र का प्रयोग करके अपने पक्ष में फैसला लिया है। अब झारखंड क्या कदम उठाता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।